मैं इस वक्त सियालकोट की तहसील पसूर के इलाका ऊंचा जजा में मौजूद हूं, जहां पर सुफियान नामी वो लड़का जो कि पाकिस्तान से यूनान डंकी लगाकर गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी जाँ बहक होने की इत्तला मिल रही है। मेरे साथ सुफियान के वालिद मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। सुफियान कब गया था यहाँ से? 2 महीने बोला। सुफियान की एज कितनी है सर? 19-20 साल। 19-20 साल। तो जो एजेंट था उससे क्या बात हुई थी, कहाँ से लेके कहाँ तक लेके जाएगा? यूनान ही लेकर जाना, लीबिया से यूनान। आपको कब इत्तला मिली कि सुफियान जाँ बहक हो चुका है? आज से 2-3 दिन पहले। इनके वालिद का यही कहना है, हमारी अपील तो है, अगर हमारे बच्चे की डेड बॉडी हम तक पहुंचा दी जाए तो हम हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर होंगे। यूनान कश्ती हादसा में जहां पर मुल्क पाकिस्तान से बहुत से बच्चे जो हैं वो हलाक होने की इतला और लापता होने की इतला भी मिली है। नारोवाल के एक नवाही इलाका है ततले, वहाँ पर भी एक ज़ीशान नामी 22 साला पैसे कमाने के लिए वो यहाँ से कहाँ गया। हमारे साथ उसके चचा और उसके ससुर भी हैं, हम उनसे तफसील जानते हैं। 1 दिसंबर को घरों निकलिया, उस तो बाद 12 दिसंबर उन्होंने फोन किया जी पैसे दे दो साकब जज्जा किले कालर वाले का 25 लाख रुपया उन्होंने दिता कारपुर के। उस तो बाद सानू कोई इतला नहीं मिली। ਅਸੀਂ जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब अगे अपील करने बराए मेहरबानी साडे ते रहम किया जाए, जिस हाल भी बच्चा साडा है सानू मिल जाए। ज़ीशान के चचा और ससुर हैं, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि वो उनका बच्चा जिस हाल में भी है उसका पता करवाने के लिए अमलन इक़दाम किए जाएँ। और इसके अलावा ये जो इंसानी स्मगलर एजेंट हैं जो लोगों के बच्चों को जो लगते जिगरों को जो है वो ऐसे बेरहम समुंदर की लहरों के आगे फेंक देते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त इकदाम किए जाए। यूनान कश्ती हादसे में 20 साला गुजरात का रहमान भी था, जो सुहाने हाफ से जाए जो है वो यहाँ से यूनान कश्ती हादसे में जो है वो शिकार हो चुका है। गुजरात से ज़मीनें और अपनी जो भैंसें हैं वो बेच कर यूनान के लिए रवाना हुआ था। मेरे साथ उसकी वालदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। घरों गया हजे चंगे सोच के 4 भैन भरा जे 2 भरा ते 2 भैणा ने, वड्डा ही सजे है ਤਾਂ सोच के गया ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਦਾ। ਇੱਥੋਂ 22 ਦਾ ਆਖਿਆ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸੱਸ ਵੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੇ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚ ਵੀ ਹੈ। नाज़रीन, आपने सुना एक माँ के जज्बात थे। 11 दिसंबर को उसकी वालदा के साथ आखिरी बात हुई थी, तो उस वक्त वो कश्ती में सवार होने से पहले उसने वालदा को बताया कि वो अब अपने अगले सफ़र की तरफ और जो है अपनी अगली मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हो रहा है। इनका एक ही मुतालबा है हुकूमत वक़्त से कि उसका जो पता है वो बताया जाए। अगर लापता में तब भी उसका बताया जाए, अगर उसकी वफ़ात हो गया तो उसकी डेड बॉडी जल्द अज जल्द इनके लवाहिकीन को दी जाए। मैं इस वक्त डस्का के नवाही मौजा कोरेकी में मौजूद हूँ। यहाँ से जो मोहम्मद कासम नाम का जो एक लड़का जो यूनान कश्ती हादसे का शिकार हुआ, उसके मैं घर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके मामू मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। तकरीबन 2 महीने तो इस तो पिछे सऊदी अरब गए ने, उस तो बाद साढ़े नाल उन्हां दा कोई राबता कोई नहीं है। ठीक है, पता नहीं उन्होंने लीबिया नूं गए ने या किधर नूं गए ने या किधर नूं एजेंट ने खड़े ने। ठीक है, तो हुकूमत नूं चाहिए कोई साढ़े नाल कोई तामन करन। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यूनान कश्ती हादसा के बाद हमारा कासम से या कासम के वाले से हमें कोई इतला नहीं मिली, ना हुकूमती सतह पे मिली है, ना ही एजेंट ने हमारे साथ कोई रब्ता किया है। तो उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कासम जिस हाल में भी है हमें इतला मिले ताकि हमें भी सूखा सांस आ सके।